प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आज अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और फैसला भी महफूज हो गया है। ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और फैसले को महफूज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने समाअत को एक बार फिर आज के लिए मुलतवी किया था और उन्होंने कहा था कि हम इस केस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके फ़ैसला देना चाहते हैं। दीगर जो लोग हैं फ़रीक़ैन हैं उनके दलाइल सुनने के लिए आज का मज़ीद वक्त उन्होंने दिया था और अब इस केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। ये फ़ैसला कब सुनाया जाएगा इस बात का तयन अभी नहीं हो सका है। आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। गुज़िश्ता 4 समाअतों में ये फ़ैसला महफूज नहीं हो सका था। अलबत्ता चीफ जस्टिस ने मंडे के लिए कहा था कि रात 12 बजे तक ये भी कार्रवाई करनी पड़ी तो करेंगे और फ़ैसला महफूज करेंगे, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ फ़रीक़ैन की जानिब से एतराज़ात किए गए कि हमें सुना नहीं गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने लचक का मुज़ाहरा किया और मज़ीद मौका दिया और कल और आज ये समाअत मुलतवी हुई। आज 11:30 बजे सुबह ये समाअत शुरू हुई थी और आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अपने दलाइल को मुकम्मल किया है। गुज़िश्ता रोज़ MQM के वकील ने अपने दलाइल दिए थे और उनसे फुल कोर्ट बेंच के दीगर जजेस ने भी सवालात किए थे और अब ये बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और फैसले को महफूज कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद अपडेट लेते हैं। नवीद, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत मुकम्मल हो गई है, फैसला भी महफूज कर लिया गया है, कब तक मुतवक्किल है कि फैसला सुना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी साहिब ईसा ने कहा है कि फुल कोर्ट जो है मुकम्मल कर ली है। प्रोसीजर एक्ट है इसके ऊपर जो है फैसला जो है महफूज करेंगे। उन्होंने कहा अगर तमाम जजेस जो है पास कर लेते हैं तो आज ही फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा, वरना जो है फैसला महफूज कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द बता दिया जाएगा। आज जो समाअत हुई है और जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। नवीद, आपकी आवाज़ हमारे नाज़रीन तक सही तरह से नहीं पहुँच रही है, आपसे रिकनेक्ट करके मजीद भी तफसील लेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं जिसकी समाअत मुकम्मल हो गई है, फैसला महफूज कर लिया गया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और उसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और फैसले को महफूज कर लिया गया है। नवीद, आप हमें सुन सकते हैं तो हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है समाअत मुकम्मल हो गई है। फुल बेंच ने समाअत की थी और बेंच ने अब जो है फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है अगर इत्तेफाक राय हो गया तो फैसला सुना देंगे, नहीं तो फैसला जो है महफूज कर लिया जाएगा। अब बताया जाएगा कुछ देर में कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा या फैसला कब तक महफूज किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो है तमाम जजेस आपस में डिस्कशन करेंगे, इत्तेफाक राय करेंगे तो फैसले का ऐलान कर देंगे। अगर फैसला ना हुआ तो ऐलान जो है फैसला महफूज कर लिया जाएगा। इससे पहले आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने दलाइल दिए हैं मंसूर अवान ने और उसके बाद जो है उनके दलाइल के बाद जो है जवाब में जो है आबिद ज़ुबैरी जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार है उन्होंने भी दलाइल दिए हैं और हसन इरफान जो दरखास्त गुजार के वकील थे उन्होंने भी दिए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है नवीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, अपने नाजरीन को दिखाते हैं कि आज जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से उसमें क्या क्या बात हुई है, अपने नाजरीन को दिखाते हैं। हम जरा इसमें डिस्कशन करेंगे। अगर इत्तेफाक राय हो जाती है या कोई क्लैरिटी आ जाती है तो हम अनाउंस कर देंगे, नहीं तो फिर रिजर्व होगा। ठीक है, अगर अभी हमें नहीं पता, आपस में हमें बात करना होगी कि कैसे हो रहा है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। वी रिटायर, अगर जरूरत पड़ी वापस कन्वीन होने की तो कर देंगे, नहीं तो आपको पैगाम भिजवा देंगे। ठीक है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब तो सुनी, वो ये कह रहे हैं कि अगर इत्तफाक राय हो जाता है तो हम फैसला सुना देंगे, वरना फैसला रिजर्व होगा यानी महफूज कर लेंगे, उसे सुनाया नहीं जाएगा। उन्होंने अभी मुकम्मल इस हवाले से तफसीलात शेयर नहीं की। उन्होंने फ़िलवक्त यही एक शॉर्ट अपना रिमार्क्स दिया है कि अगर फैसले में इत्तफाक राय पाया जाता है, फुल कोर्ट बनाया ही इसलिए गया था कि ताकि सब लोगों को सुना जाए, फ़रीक़ैन को सुना जाए, और अगर तो इत्तफाक राय पाया गया तो फैसले को सुना दिया जाएगा, वरना फैसला रिजर्व रहेगा। नवीद, चीफ जस्टिस की गुफ्तगू हमारे नाजरीन को हमने सुनवाई है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इत्तफाक राय हुआ तो फैसला सुनाया जाएगा, वरना फैसला महफूज रहेगा।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादिर फाइज ईसा ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है यही कहा है। उन्होंने कहा है कि तमाम जजेस जो है आपस में डिस्कशन करेंगे। उन्होंने कहा है कि डिस्कशन के बाद हम बताएंगे कि फैसला जो है वो आज सुनाया जाना है या फैसला महफूज किया जाना है। उन्होंने कहा कि हम आपस में ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवाल ने जो है आज अपने सुबह से जो अपने दलाइल दे रहे थे, उनके दलाइल मुकम्मल हुए। तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने जवाब में मुख्तलिफ दलाइल दिए, उनके दलाइल भी मुकम्मल हो गए, जिसके बाद फैसला जो है वो कहा गया है कि अब कुछ देर में जो है या सुना दिया जाएगा या बता दिया जाएगा कि फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। और सिर्फ इतना भी बताया गया है, अब जो है मज़ीद तफसीलात जो है वो बताई जाएंगी कि फैसला कब सुनाया जाना है, कैसे केस की समाअत जो है मुकम्मल हो चुकी है। और समाअत के हवाले से जो है वो सामीन को हम पहले भी बता चुके हैं कि हम अच्छा नवीद, ये बताइएगा, चूंकि गुज़िश्ता रोज़ या अब तक जितनी भी समातें हुई हैं उसमें बहुत डिवाइडेड पूरा हाउस नज़र आया, यानी फुल कोर्ट की अगर बात करें या वकला तंजीमों की बात करें तो उसमें पेचीदगियाँ तो नज़र आई हैं, इख्तलाफ राय नज़र आया है। तो क्या तमाम फरीक़ैन को फुल कोर्ट की जानिब से सुन लिया गया है? जी बिल्कुल, बाकी तो पहले ही सुन लिए गए थे। जो जिन लोगों ने अपने दलाइल देने से मशहूर अवान जो अटॉर्नी जनरल है उनके आज के दिन मुख्तस किया गया था, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। जिसके बाद जवाब में भी सदर सुप्रीम कोर्ट बार के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। और जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल एक वाज़ेह तौर पर नजर तो आ रहा है कि कुछ जजेस के जो रिमार्क्स है वो एक तरफ जा रहे हैं और बाकी कुछ जजेस के रिमार्क्स दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो है ये बड़ा वाज़ेह है। अब देखना होगा कि क्या फैसला आता है, फैसला जाके राइट से आता है या फैसला जो है अक्सरियती बुनियाद पर आता है और कितने जजेस जो है उस फैसले से इख्तिलाफ करते हैं। ये तो अब जब फैसला सामने आएगा तो उस वक्त कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन ये चीज बड़ी तौर पर वाज़ेह नजर आ रही है कि तकसीम जो है वो नजर आ रही है। तकसीम जो है वो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो मुख्तलिफ राय रख रहे हैं इसके हवाले से। लेकिन जब तक फैसला सामने ना आए इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जजेस जो है वो उनके रिमार्क्स नहीं बल्कि जो फैसला आता है वो अहमियत रखता है और उसी की अहमियत होती है। फैसले में वो क्या कहते हैं ये बताना होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस से मुताल्लिक हमें अपडेट कर रहे थे नवीद अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको